share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर अवधेश विद्या अलंकार, टीचर्स अड्डा का ये यूट्यूब मंच है और आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं संस्कृत पाठशाला में। ये आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला जिसमें हम संस्कृत के विशेष विषयों का अध्ययन करते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट को लेकर के। और जिन लोगों की पीजीटी की परीक्षा अभी होने वाली है उनके लिए भी ये कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखा गया है। तो आप लोग जो है, मैं बिना किसी विलंब के, मैं पहले ही थोड़ा सा विलंब हो गया है आज, तो आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सीधे प्रश्नों पर बात करते हैं, बाकी बातें आपसे करते रहेंगे। आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। मेरी आवाज़ आपको आ रही हो तो मुझे एक बार आप बता देंगे। मोनिका घोड़ेलाई जुड़ी हैं, नमो नमः। और कहाँ से कौन कौन लोग जुड़े हैं, किस किस विषय की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, अपने बारे में जानकारी दीजिएगा। पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके भी सामने। निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम, अकरमपि हस्तस्थित सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षित। अमित किल्ले जी है, ठीक है, आवाज़ आ रही है तो मोनिका घोड़ेला जी, अमित किल्ले जी, स्वागत है आपका। और आप में से जो लोग जुड़े हुए हैं, यदि आप कमेंट ना कर पा रहे हो, आपको एक बार सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, तभी आप कमेंट कर पाएंगे। अनिल भंडारी जी, ठीक है, स्वागत है आपका। जो लोग अभी जुड़े हैं, आपको मैं बता दूं, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो विशेषण हैं ये प्रयोग हुए हैं शूद्रक के कादम्बरी के कथा मुखम से ये विषय आता है। और ये प्रश्न पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। हाँ, अमित किल्ले जी ने उत्तर दिया है, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। साथ ही साथ यूजीसी नेट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कादम्बरी क्या है? सरल से प्रश्न कुछ आ रहे हैं। एक लंबी प्रश्नावली आपके बीच में लेकर के आने का मेरा विचार है। यदि संख्या हमें बढ़ती दिखी तो ये प्रश्नावली में लंबी चलाने के विचार में हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर के आया जाए जो आपके लिए यूजीसी नेट के लिए बड़े लाभदायक हो। 25 कोड के लिए, 25 कोड का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो विषय लगे हुए हैं उनसे ही प्रश्नावली आपके बीच में रहेगी। कादम्बरी क्या है? कादम्बरी एक कथा है ये। और इसी के साथ जब आख्यायिका की बात करते हैं, आख्यायिका क्या है? हर्ष चरितम, जो कि बाणभट्ट का ही लिखा हुआ है। कादम्बरी भी बाणभट्ट की लिखी हुई है। प्रकरण में मृच्छकटिकम आपके पाठ्यक्रम में है, तो मृच्छकटिकम का उदाहरण जो है अक्सर पूछा जाता है। ऐतिहासिक काव्य को यदि देखा जाए तो ऐतिहासिक काव्य आपके सामने आता है अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम। गद्य काव्य ऐतिहासिक गद्य काव्य में आता है। आप लोग उत्तर दे रहे हैं, दीपक शर्मा जी हैं, नीतू दहिया जी हैं। आप लोग एक बार सत्र को शेयर कर दीजिएगा अपने सर्कल में, अपने मित्रों तक, और एक बार मैसेज छोड़ दीजिएगा अपने अपने ग्रुप्स में कि भैया कक्षा शुरू हो गई है, जल्दी से आ जाइएगा। लाइक करने का ध्यान रखिएगा, लाइक करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। शूद्रक किसका अवतार बताया गया है कादम्बरी में?
जी मोनिका घोड़ेला जी बिल्कुल ठीक उत्तर दे रही हैं। शिवराज विजय, आज मैं आपको बताऊं, मुझे आज बहुत प्रसन्नता है क्योंकि कल से लेकर के बहुत सारी अच्छी सूचनाएं मिल रही हैं। आपकी आंसर की आ गई थी, जो आपने टीजीटी की परीक्षा जिन्होंने दी थी, आंसर की देख करके आपको अपना स्तर पता लग गया है, कितने प्रश्न ठीक हैं। शूद्र किसका अवतार था, आपके उत्तर आ जाए, मैं आपको फिर आगे बढ़ता हूँ। इसी के साथ यूजीसी नेट के चंद्रापीठ का बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाणभट्ट ने कादंबरी में किस रीति का प्रयोग किया है? सार्थक जी जुड़े हैं, नमो नमः भगवान। सुजाता चौहान जी स्वागत है आपका। मैं बात कर रहा था कि कल से कुछ अच्छी सूचनाएं मिल रही हैं। यूजीसी ने आपके लिए यूजीसी नेट का जो दिसंबर का एग्ज़ाम होना था, जिसकी प्रतीक्षा आप लोग कर रहे थे, उसी के साथ साथ एक और सोने पे सुहागा करके आपके लिए फिर से फॉर्म निकाल दिया है जून 2021 के लिए। आपको पूरा डिटेल्ड एनालाइज किया था, क्या नोटिफिकेशन था। कादंबरी में बाणभट्ट ने पांचाली रीति का प्रयोग किया है, सरल सा ही प्रश्न था। शाल्मली वृक्ष का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में आता है? समय कम होने के कारण से मैं प्रश्नों को हिंदी में उपलब्ध थे, हिंदी में ही लेकर के आना पड़ा, नहीं तो प्रश्न पत्र जो है वो आपका संस्कृत में आता है। पर आप निश्चिंत रहिए, थोड़ी सी व्यस्तताएं हैं, इसके बाद आपके पास सब कुछ संस्कृत में रखने का प्रयास किया जाएगा और वैसे ही बिल्कुल मॉक टेस्ट की तरह से आपको सब चीज़ों का अभ्यास कराया जाएगा। शाल्मली वृक्ष का वर्णन कादंबरी में आता है, ये कादंबरी के ही प्रश्न चल रहे हैं। उत्तर ठीक है जी आपका। दीपक शर्मा जी, त्रिभुवन प्रसव भूमि रिव विस्तीर्णा, ये किसके विशेषण प्रयोग हुए हैं? देखिए, मैं आपको, आप लोग जैसे मैं प्रश्न को लेकर के उसका विशेष विवरण रखता हूँ, आपको जहाँ से वो पंक्तियाँ हैं वो पंक्तियाँ भी निकाल के देता हूँ, पर कथामुखम से पंक्तियाँ जो आपकी आ रही हैं, ये आपको कथामुखम देखना पड़ेगा अपने आप, ये मूल पढ़ने का विषय भी है। रेखा जी कह रही हैं फर्स्ट ईयर का नेट वैलिड नहीं माना जाता, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। देखिए रेखा जी, चलिए पहले इसका उत्तर दे देते हैं। आप लोग जो उत्तर दे रहे हैं 6 का, मोनिका घोड़ेला जी ने सी उत्तर दिया है लेकिन प्रश्न की संख्या नहीं लिखी है। दीपक शर्मा जी 6B उज्जैनी बता रहे हैं, और आप लोग उत्तर दे दें, मैं रेखा जी का भी स्पष्टीकरण दूंगा फिर आपके प्रश्न का। विदिशा का ये जो वर्णन है, विदिशा का वर्णन आता है नीतू दहिया जी, उज्जैनी का वर्णन नहीं आता है वहाँ, तो विदिशा के विषय में है, ध्यान रखिएगा। कादंबरी का नायकत्वेन प्रमुख पात्र कौन है? नायक कौन है कादंबरी का? यद्यपि 3 जन्मों का वर्णन है, शूद्रक का वर्णन आता है, चंद्रापीठ का वर्णन है, पर नायक मुख्य कौन है, ये प्रश्न है वहां पर। मैं बात कर रहा था रेखा सांगवान जी के प्रश्न पर। नियम ये है, आपका नेट का रिजल्ट जिस दिन आ जाता है, उसके रिजल्ट के 2 वर्ष के अंदर अंदर आपका मास्टर्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, 2 वर्ष के अंदर अंदर। तो मान लिया आप एमए प्रीवियस ईयर में हैं, तो प्रीवियस ईयर में प्रवेश हो गया है ना आपका, अब आपका 1.5 वर्ष और बचेगा। जिस दिन फॉर्म निकले हुए हैं आप उस दिन प्रीवियस ईयर में हैं, और उसके 6 महीने बाद जो है वो रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होकर के रिजल्ट आएगा, तो 6 महीने आपके वैसे निकल गए, और उसके आगे 1.5 वर्ष आपको पूरा और करना है। 1.5 वर्ष की बजाय औसत समय आपके पास 2 वर्ष का है। प्रीवियस ईयर का माना जाता है। मेरा खुद का प्रीवियस ईयर का यूजीसी नेट था, जो पहली बार था, मैंने एमए में प्रवेश लिया था, यूजीसी नेट दे दिया था, वो पास हो गया था। तो नायकत्वेन प्रमुख पात्र ए कह रहे हैं चंद्रापीठ, ठीक है जी। मनस्त साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंति संतो मणि नूपुरा इव, ये किस ग्रंथ से उद्धृत है पंक्तियां? देखो, ये प्रश्न यूजीसी नेट में भी बिल्कुल यही प्रश्न आ गए हैं। मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंति संतो मणि नूपुरा इव। नीतम राठी जी हैं, आपका स्वागत है। संदीप कुमार जी हैं, स्वागत है आपका। तो अभी भी किसी को डाउट है क्या प्रीवियस ईयर में भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? ए नीति शतक से कैसे हो जाएगा? कादंबरी के प्रश्न चल रहे हैं, बिना दिमाग लगाए कादंबरी लगा देना था तो भी बात बन जाती। नीति शतकम से नहीं है। आपको जो कादंबरी के आरंभ में, कथामुखम के आरंभ में 20 श्लोक दिए हुए हैं, वो 20 श्लोक रट के जाने हैं, तभी आपके जो है
प्रश्न ठीक हो पाएंगे। ठीक है जी। कादंबरी में वर्णित इंद्रायुद्ध किसका था? इंद्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध कौन था? किसका नहीं, कौन था? कादंबरी में वर्णित जो इंद्रायुद्ध है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है शब्द ये वाला? अनिल भंडारी जी क्या डिलीट कर रहे हैं? कोई बात नहीं है बंधु, डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। सी कह रहे हैं घोड़ा था, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी ये। अकारणाविष्कृत वैर दारुणाद असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषम महा हे रिवयस्य दुर्वच सुदुस। चलिए आप लोग भी थोड़ा सा बताइए। सुदुस्सहम सन्निहितः सदा मुखे। भवभूति श्रीहर्ष बाणभट्ट कालिदास। अकारण आविष्कृत वैर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयम न जायते। असज्जन व्यक्ति से किसको भय नहीं होता? कैसा असज्जन व्यक्ति? जो बिना कारण के ही वैर, भयंकर दारुण वैर को उत्पन्न कर लेता है। ऐसे असज्जन व्यक्ति से, सज्जन नहीं असज्जन व्यक्ति से किसको भय नहीं जाता है, होता है। बाणभट्ट की कादंबरी से ही है। 20 श्लोक जो आरंभ में आते हैं उन्हीं से प्रश्न है। विषम महाहे रिवयस्य दुर्वचः सुदुस्सहम सन्निहितम सदा मुखे। जो विष के समान, जैसे एक सर्प के, भयंकर विषैले सर्प के मुख में सदा विष ही विष रहता है, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति के मुख में भी सदा विष ही विष रहता है। कादंबरी शब्द का क्या अर्थ है बताओ? ये पहली क्लास से लेकर के और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, पहली क्लास का मतलब है टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आता है, और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो क्लास होती है आपकी पीजीटी, उसमें भी आता है, और प्रोफेसर बनने के लिए भी ये प्रश्न आता है। अभी सरल प्रश्न आज के दिखाई देंगे आपको, कल प्रश्नों का स्तर आपको दिखाई देगा। इनके बीच में से कादंबरी सूरा के लिए, मदिरा के लिए प्रयोग होता है। ठीक है जी। गुह इव अप्रतिहत शक्ति, ये गुह जो है इसका क्या अभिप्राय है? जिस वर्ष मैंने प्रथम बार ये एग्ज़ाम दिया था, ये गुह इव अप्रतिहत शक्ति ही पूछा गया था यूजीसी नेट में। और अभी पीजीटी का एग्ज़ाम किस किस को देना है बताइए एक बार। आप में से कौन कौन ऐसा है जो अभी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करेगा, तैयारी करेगा? कौन पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहा है, कौन DSSB का एग्ज़ाम दे रहा है, बताएं एक बार अपने विषय में। तो गुह जो है वो कार्तिकेय को कहा है, बिल्कुल ठीक बात है जी आपकी। कार्तिकेय के समान अप्रतिहत शक्ति। कहाँ से है ये प्रश्न? ये प्रश्न कहाँ से है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, आप तब तक, जब तक ये लोग बताते हैं ये प्रश्न कहाँ से है, आप शेयर करके आ जाइए ना। एक बार लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि जब वीडियो बाद में देखी जाती है तो ये कहा जाता है संस्कृत वाले तो बताओ ना तो लाइक करते हैं। तो संस्कृत वालों की जब बात है तो थोड़ा सा यहाँ पर परिवार वाली बात है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा भैया, ऐसा मत कराया कीजिए। लग करके एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। किसी ने बताया नहीं? अच्छा, संदीप कुमार जी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। शिशुपाल वधम से ये प्रश्न है, गुह इव अप्रतिहत शक्ति, या नहीं? कादंबरी कह रहे हैं, मैं शिशुपाल वध कह रहा हूँ। और रुक जाते हैं, सबका उत्तर जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक उत्तर है जी, वहीं से है। नीतू दहिया जी यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हैं, ठीक बात है, कादंबरी से ही है। स्फुरत कलालाप विलास कोमला, ये वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को प्रकट करता है? कादंबरी, वासवदत्ता, शकुंतला या काव्य कथा? स्फुरत कलालाप विलास कोमला। ये करा चुके हैं हम लोग ये वाला प्रश्न आपको पहले, फिर भी बीच में आ गया है। मैं आज इनके वो नहीं लिख सका हूँ, श्लोक नहीं लिख सका हूँ, संदर्भ पूरी तरह से नहीं लिख सका हूँ। आज इतना प्रेशर था काम का। हाँ, शूद्रक वर्णन में बताया नीता मराठी जी ने, इसका मतलब पढ़ लिया है आपने। ठीक ठीक, चलिए ठीक है।
ये काव्य कथा के विषय में वर्णन आता है। स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति करोति हृदय कौतुकम कस्य नाधिकम। ठीक है जी, काव्य कथा के विषय में है ये वाला। ए उत्तर नहीं है, कादंबरी नहीं, वहां पर कादंबरी के अंदर जो है काव्य कथा की प्रशंसा कर रहे हैं। तो कथा की प्रशंसा करते समय जो है स्फुरत कलालाप विलास कोमला कथा, ठीक है, कला के आलाप के विलास से जो कोमल है वो वाली कथा। धिया निबद्धेय अतिद्वयी कथा के अंतर्गत अतिद्वयी कथा से किन दो कथाओं का उल्लेख हो रहा है? अरे भैया प्रश्न का उत्तर भी दे दिया मैंने तो। चलिए, बृहत कथा और वासवदत्ता अतिद्वयी कथा। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न के ऊपर। ये प्रश्न आपको ऐसा हो सकता है अभी एग्जाम जो आ रहा है पीजीटी का उसमें दिखाई दे जाए, या यूजीसी नेट का एग्जाम जो होना है 6 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में। आपके पास मुश्किल से आज 11 तारीख ही हो गई है, तो 55 दिन हैं अधिकतम यूजीसी नेट के लिए। 55 दिन की तैयारी कीजिएगा। हम यूजीसी नेट को लेकर के पूरे व्यवस्थित रूप से इस क्लास में उपस्थित होंगे। थोड़ा सा भी ये पीजीटी का जो चल रहा है ये आपका ख़त्म हो जाए, जो लोग पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, फिर हमारे पास व्यवस्थित ऑडियंस होगी पूरी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे। चारुदत्त कीदृशः नायकः वर्तते। चारुदत्त कादंबरी में आया है ना कि शिशुपाल वधम में? बताओ, गरीब ब्राह्मण है बेचारा, कहाँ आया है चारुदत्त? कीदृशः नायक। यूपी टीजीटी पीजीटी नेट मुकेश ग्रोवर जी तैयारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है बंधु, स्वागत है। मुझे बताएं, चारुदत्त जो आया है नायक है, कहाँ का नायक है ये? कादंबरी का। धीर प्रशांत बता रहे हैं। 15 का डी उत्तर बता रही हैं सुजाता चौहान जी, धीर प्रशांत। और 15 का डी उत्तर देने वाले भी हैं, बी धीर ललित भी बता रहे हैं। अच्छा, मृच्छकटिकम है। चलो भैया, जब कह रहे हो तो शिशुपाल वध नहीं है, आपसे नाराज हो गए ना शिशुपाल जी, कृष्ण नाराज हो गए, और नारद जी बेचारी इतनी मेहनत करके आए थे, वो नाराज हो गए तो ठीक नहीं होगा। पर वो आप नाराज क्यों होंगे जब आपने चारुदत्त वहाँ का बताया नहीं है? वहाँ का बता देते तो नाराज हो जाते आपसे। धीर प्रशांत नायक ठीक है आपका उत्तर बिल्कुल। यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं हम, यूजीसी नेट की क्लास आपकी हो रही है। तो आपके लिए सूचना ये है कि यूजीसी नेट के जो तैयारी है आपका 23 अगस्त को बैच आरंभ हो रहा है पेपर 1 का। ये 9 अगस्त से प्रारंभ होना था, पर यही कुछ डेट इसकी आगे बढ़ाई गई है। 23 अगस्त को ये एग्ज़ाम होगा, आपका बैच आरंभ हो जाएगा आपका। इसका समय रहेगा 2 PM से लेकर के 8 PM, यानी कि रात दिन में 2 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अलग अलग जो आपकी यूनिट्स हैं उनकी कक्षाएं चलेंगी। और Y321 कोड आप यूज़ करते हैं तो क्या होगा? Y321 कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये जो मूल्य दिखाई दे रहा है ना 13,499, Y321 कोड यूज़ करते ही ये लगभग 77% कम हो जाता है। 77% कम होकर के 3300-3200 रुपये के लगभग जो है ये बन जाता है। तो आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अवसर है आपके पास। जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, जल्दी जल्दी अभी तो तैयारी में लगे हुए हो, और अगर बीच में गैप आ जाता है, व्यक्ति भूल जाता है सब कुछ, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग लग कर के तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिएगा हमारे साथ। पेपर 1 का बैच आपको 3300 रुपये में है, और पेपर 2 का जो संस्कृत का बैच है आपका, जिसमें आप अभी पढ़ भी रहे हैं यूट्यूब पर, इसमें आपको जो मूल पढ़ाने वाला बैच रहेगा Y321 कोड यूज कर करके, ये लगभग 3500 रुपये का आपको पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत आपका 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी। 150 घंटे का समय आपको इसके लिए रहेगा। 150 घंटे की लाइव क्लास चलेगी जिसमें आप अपना पूरी व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे और सब चीज़ें आप पूछ सकते हैं। 6 महीने वैलिडिटी रहेगी इसकी। 500 सीट अवेलेबल हैं, और टाइम रहेगा शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक। इधर DSSB का बैच हमारा 20 तारीख को पूरा हो रहा है। और बड़ी न्यूज़ आपके लिए ये भी है कि जो लोग आज भी DSSB का बैच लेना चाहते हैं, केवल आज के लिए ऑफर था 999 में, 999 में DSSB का रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा आपको।
सिलेबस पूरा होने में अभी बस 6 या 7 क्लास, 5 या 6 क्लास बची हुई हैं। तो लेकिन रिकॉर्डेड बैच आपको 999 रुपये मिल जाएगा, आप तैयारी कर सकते हैं। यूजीसी नेट के पेपर 2 का ही 15,999 वाला बैच कॉमर्स को लेकर के भी बैच चल रहा है। इसके लिए भी जो आपके घर परिवार में, जानकारी में, रिश्तेदारी में, सगे संबंधियों में, ससुराल की साइड, जहाँ भी आपके जो जानने वाले लोग हैं उनमें यदि कोई तैयारी कर रहा हो, आपके ननंद हो, भाभी हो, भैया हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई भी हो, वो Y321 कोड यूज़ करोगे तो ये 3500 रुपये में आप इसको ले सकते हैं। आपके लिए अच्छा अवसर है। किसी को जन्मदिन पे गिफ्ट करना हो तो ये बैच गिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है जी। कोई कॉमर्स का आदमी हो उसको बैच गिफ्ट कीजिएगा Y321 कोड लगा करके, सरल सा इतना बढ़िया गिफ्ट लेके खुश हो जाएगा, ले भैया पढ़ाई कर। 16वें प्रश्न पर आते हैं हम लोग। शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे छंदः प्रयुक्तमस्ति। महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें ये सवाल पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम सर्ग में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। अभी व्यवस्थित जो है आपको और कल से पूरा रह पाएगा। 16 का बी कह रहे हैं वंशस्थ, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कस्य कवेः पदलालित्यम प्रसिद्धम। जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिए ताकि आपके प्रश्न जो हैं वो अधिक से अधिक हो पाएँ। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं हम लोग भी। पूनम शर्मा जी उत्तर दे रहे हैं, 16 का भी ठीक उत्तर है जी आपका। किस कवि के पद लालित्य की चर्चा आती है। शार्दुल विक्रीडित में अंतिम छंद है और वंशस्थ में पूरा का पूरा ठीक उत्तर बिल्कुल। इसका मतलब सौरभ जी पढ़ाई कर रहे हैं। 17 का डी कह रहे हैं दंडिनः पदलालित्यम, ठीक है। और भारवेरर्थ गौरवम, श्लोक कौन लिखेगा पूरा पूरा। हर्षचरितम वर्तते। हर्षचरित क्या है अभी बता के आएंगे, 10 सेकंड में उत्तर दे दीजिएगा। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की नहीं कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। 10 सेकंड में उत्तर दीजिए। आपको 150 प्रश्न करने हैं 3 घंटे में। 3 घंटे में 150 प्रश्न करने का मतलब ये है आपके पास 180 मिनट और 150 प्रश्न, और आपको पेपर पढ़ना भी है, उसके विषय में विचार करना है। बिल्कुल 18 का भी आख्यायिका है ही, इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। आतपत्र जो उपाधि है वो किसके लिए प्रयोग की गई है, ये तो प्रश्न हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इन सब पर। श्वेता बरनवाल जी भी हैं हमारे बीच में, स्वागत है आपका। नीतीश राठी जुड़े हैं बी, चलिए ठीक है। और आतपत्र जो है भारवी की उपाधि है, 19 का डी उत्तर आ गया है, ठीक है आप लोगों का बिल्कुल। भारवेः कस्य छंदसः प्रशंसा क्षेमेंद्रेण कृता। अब यहाँ से जो प्रश्न है थोड़ा सा पढ़ करके देने पड़ेंगे उत्तर आपको। राजस्थान में पूछा था 2014 में, राजस्थान का पेपर अभी भी होने वाला है, उसकी भी तैयारी आप कर रहे होंगे मुझे लगता है। नहीं कर रहे हैं तो कीजिएगा जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। भारवी के किस छंद की प्रशंसा की है क्षेमेंद्र ने। आज यूजीसी नेट के मुझे 3 सेशन करने पड़ गए, इस चक्कर में मैं आपके उत्तर वो नहीं लिख सका। लिखे हुए रखे हैं पर वो स्लाइड पेस्ट नहीं कर पाया मैं जल्दी में। 20 का डी मंदाक्रांता बता रहे हैं, और 2 लोगों ने मंदाक्रांता उत्तर दिया है। सौरभ जी ने बदल दिया है उत्तर, वंशस्थ कहा है। चलो सौरभ जी आप कह रहे हैं तो आपने उत्तर बदल ही दिया है, तो उत्तर भी यही है जी आपका बिल्कुल। और वैसे भी इसके भारवी ने प्रतिकिरातार्जुनीयम में पहले वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया है और बहुत अद्भुत लिखा है। क्षेमेंद्र ने इसी की प्रशंसा की है। किरातार्जुनीयम के विषय में कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ मैं। कुछ इस तरह का प्रयास करता हूँ आपको बीच बीच में किसी भी एक प्रतिदिन एक जो पुस्तक है आपकी लगी हुई पाठ्यक्रम में, उसके विषय में पूरी जानकारी मैं दे दूं, ये विचार कर रहा हूं।
अब किरातार्जुनीयम जो है वो महाकाव्य है और उससे क्या प्रश्न बनते हैं, क्या उसके विषय में पूरी जानकारी है, वो पूरी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। अब किरातार्जुनीयम का, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, किरातार्जुनीयम का नामकरण जो है वो किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ, द्वंद्व समास है इसमें, तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुन से शब 6 प्रत्यय होता है, शिशु। अब यहाँ यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो ये प्रत्यय भी देखिएगा किन सूत्रों से हो रहे हैं, इन सूत्रों को भी याद रखिएगा। 6 प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा, ये पूछा जाता है। और आगे जो है आयनेय आयनेयीय फड़गचकाम प्रत्यय आदि नाम से 6 को ये आदेश हो जाता है। इस तरह से किरातार्जुन में ये आदेश होकर के किरातार्जुनीयम बनता है। और अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे नियत नपुंसक लिंग में जो है ये प्रयोग होता है। अब परिचय आ जाता है भारवी का। भारवी जो हैं वो 18 सर्ग हैं इसमें, और 1040 से 1030 श्लोक जो हैं वो माने जाते हैं। प्रधान रस वीर है, महाभारत के वन पर्व इसका उपजीव्य है। विशेष प्रश्न बनता है यूजीसी नेट में, उपजीव्य पूछा ही जाता है लगभग किसी न किसी ग्रंथ का जो सरल, ऐसा है यूजीसी नेट में जो 100 प्रश्न आपके रहेंगे उनमें से लगभग 40 प्रश्न वो रहेंगे जो बहुत सरल होंगे, तो उसमें उपजीव्य वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रमुख पात्रों में कौन कौन है, अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, वनेचर, सुयोधन को सुयोधन कहा है, इंद्र, किरात वेशधारी शिव, और व्यास और यक्ष भी हैं। व्यास और यक्ष को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न यूजीसी नेट में भी पूछा हुआ है कि किसके साथ इंद्र और व्यास, उसमें यह है कि इनमें से किसके साथ युधिष्ठिर का संवाद जो है वो उसमें दिखाई देता है। और भी ऑप्शन आपको और भी नाम मिल जाएंगे, एक नाम मिलेगा इंद्र का और व्यास का, ठीक है। यक्ष का भी ध्यान रखिएगा, इनके साथ युधिष्ठिर का संवाद होता है। भारवी ने महाकवि दंडी विरचित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी को पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभापति या राजकवि के रूप में वर्णन किया है। इनका अवंती सुंदरी कथा में ये वर्णन आता है। अब भारवी का जो वास्तविक नाम है दामोदर, यूजीसी नेट में पूछा गया है ये प्रश्न, वास्तविक नाम पूछा गया है। तो ये कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे, दक्षिण के अचलपुर में इनका जन्म स्थान रहा है। सुशीला जी के इनकी माता थी, नारायण स्वामी श्रीधर भी इनका नाम था, ये पिता थे। पत्नी का नाम रसिकवती था, रसिका कह सकते हैं। आतपत्र भारवी की उपाधि इनको दी गई थी। जल्दी से आगे बढ़ते हुए मैं आपको वंश परंपरा बता देता हूँ। ये भारवी के पिता हुए नारायण स्वामी, भारवी के जो हैं प्रपितामह हुए दंडी के प्रपितामह हुए, भारवी जो हैं दंडी के दादाजी हुए, और मनोरथ जो हैं वो दंडी के पितामह हुए। वीरदत्त गौरी दंडी के माता पिता हुए, दंडी के भारवी के प्रपौत्र हुए। ये संबंध आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, हालांकि प्रश्न नहीं बनता पर आपको पता होना चाहिए। नायक मध्यम पांडव जो अर्जुन हैं, और धीरोदात्त नायक हैं। जो भी आप ग्रंथ पढ़ें उसके नायक की प्रकृति को विशेष रूप से एक नोट्स की कॉपी बना लीजिए अपने सभी लोग। एक जगह सारे नायक लिख लिए, एक जगह सारे प्रतिनायक लिखिए, एक जगह सारे जैसे नाटकों में विदूषक होता है विदूषक लिखिएगा, एक जगह सारे भरत वाक्य लिखिएगा। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव हैं, नायिका द्रौपदी हैं, और अंगिरस जो है वो वीर है, गौण रस श्रृंगार आदि तो है ही, रीति पांचाली रीति है, ओज गुण है। वीर रस में पांचाली रीति का ही और ओज गुण का ही प्रयोग मिलेगा, माधुर्य का तो नहीं मिलेगा। पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली इनकी रही है भारवी की। 18 सर्ग हैं जो बृहत त्रयी में 3 आते हैं। ये प्रश्न भी आपको अक्सर 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 पूछा जाता है। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और नैषध में 22 हैं। 18, 20, 22 का ये क्रम जो है बृहत त्रयी का है। और किरातार्जुनीयम का प्रारंभ जो है वो श्री से होता है, अंत में लक्ष्मी पद का प्रयोग होता है। भारवी को काव्य, इसको किरातार्जुनीयम को लक्ष्मी पदांक भी कहा जाता है। ठीक है जी। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, महत्वपूर्ण बात है ये, जिनमें से 1 से 44 श्लोकों तक वंशस्थ है। 45वें श्लोक में ये न समय परिरक्षणम क्षमम ते पुष्पिताग्रा है,
और अंतिम में मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है, विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिम्मा। ठीक है जी, ये रही आपको सामान्य जानकारियां। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्रभानु के मत में किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? अभी हम आपको बता के आए हैं, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। चित्रभानु का पूछ लिया है, कुछ बताया होगा विशेष, इसीलिए प्रश्न पूछा है। राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है, चित्रभानु के मत में किरातार्जुनीयम के नायक कौन है? चित्रभानु ने टीका लिखी है किरातार्जुनीयम पर। भैया टीका चाहे कोई भी लिख ले, कोई कुछ भी बोले, लेकिन उत्तर वही रहेगा। 21 का बी अर्जुन ही रहेगा। ठीक है जी, अर्जुन के युधिष्ठिर। अभी मैं रुकता हूं, उत्तर नहीं आया आप लोगों का, ऐसा कैसे चलेगा भाई? सब उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? सार्थक जी कह रहे हैं अर्जुन। पूनम शर्मा जी भी कह रही हैं अर्जुन। और लोग आप में से कोई? अरे इतने सारे लोग उत्तर दे रहे थे, कहाँ चले गए भाई? हैं? युधिष्ठिर ही रहेंगे, अर्जुन नहीं है। इन्होंने युधिष्ठिर को माना है, अर्जुन तो ठीक है। चित्रभानु के मत में जो है उन्होंने युधिष्ठिर माना है इसको, इसलिए अलग बात कही है। मैंने आपको संकेत भी किया था, आपने सोचा कि सर ऐसे ही बोल रहे होंगे। बाकी युधिष्ठिर को माना है इन्होंने, ठीक है। अर्जुन को तो बाकी सब ने माना है, पर चित्रभानु ने कहा है कि राज्य की प्राप्ति युधिष्ठिर को हुई है, इसलिए नायक जो हैं वो युधिष्ठिर होंगे। सबके अपने अपने तर्क रहते हैं, तो इसको ध्यान से रख लीजिएगा आप। निराश्रया हंत हता मनस्विता, ये उक्ति कहाँ प्राप्त होती है, किसकी है? कहाँ तो चलो है ही, दिख ही रहा है। युधिष्ठिर को माना है जी इन्होंने। बाकी नायक जो हैं इनके, इसके अर्जुन ही हैं, उस पर सबके अपने अपने तर्क हैं। अर्जुन को नायक मानने का कारण है क्योंकि अर्जुन ने पाशुपत को ग्रहण कर लिया है, और युधिष्ठिर को मानने का तर्क है कि युधिष्ठिर को राज्य लक्ष्मी मिल गई है, ये है। बाकी ये वह जो उक्ति है निराश्रया हंत हता मनस्विता, किसकी है? आपके उत्तर नहीं आए अभी तक। कैसे? 22 का ये कह रहे हैं वनेचर की, कैसे हो जाएगी? पूनम जी, अच्छा परशा राणा जी, वनेचर की उक्ति थोड़ी हो जाएगी। निराश्रया हंत हता मनस्विता, मनस्विता जो है वो निराश्रय हो गई है। दीपक शर्मा जी सी कह रहे हैं युधिष्ठिर की। आप अर्थ नहीं समझ रहे हैं। द्रौपदी डांट लगा रही है युधिष्ठिर को, द्रौपदी की उक्ति है भाई। आप जो है वनेचर और युधिष्ठिर में क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। भारवी का कथन नहीं है इनमें से कौन सा? निरत्ययम सामन दान वर्जितम गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया परिभवो हि सुदुस्सह हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। आप उत्तर दीजिएगा, इनमें से भारवी का कथन कौन सा नहीं है? गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, ये बता रहे हैं भाई। और ये तो आपका टीजीटी में आया था, ये तो फेमस हो गई ये वाली लाइन। तो हितम मनो हरिच दुर्लभम वच हर पेपर में आता है, ये पहले से ही फेमस है। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, ये फेमस तो है, इसको गलत क्यों कर रहे हो आप? परिभवो हि सुदुस्सह, ये भारवी का कथन नहीं है।
कहाँ का कथन है ये बताइएगा। मुझे भी ध्यान नहीं है, ये कथन मुझे भी देखना था और समय नहीं मिल पाया, मैं देख नहीं पाया। आपको किसी को जानकारी है तो बताइए, नहीं तो कल हम बताएंगे इसको देख करके। शिशुपाल वध के बाकी ये पता है तीनों के तीनों आपके किरात अर्जुनियम से हैं, ये तो तीनों हैं ही। तो ये तो शिशुपाल वध के वर्णन अनुसार तप्त कातर स्वर भास्वरांबर कह। शिशुपाल वध में जो वर्णन आया है उसमें तप्त कातर स्वर भास्वरांबर किसके लिए प्रयोग हुआ है ये? चौबीसवें प्रश्न का उत्तर जो है किसका पहले आ जाता है देख लेते हैं। आप एक बार मुझे बताएं, शिशुपाल वधम किस किसने पढ़ लिया है, किस किसने नहीं पढ़ा है? जल्दी से बताएं अपने विषय में। शिशुपाल वधम किस किसने नहीं पढ़ा है, किस किसने पढ़ लिया है? चलिए मैं ही उत्तर देता हूं आपको। कृष्ण के विषय में जो है ये है, कृष्ण देख रहे हैं जब नारद उतर के उनके सामने आ गए हैं। नारद का नहीं है, नारद के तो विशेषण है, नारद तो कुछ बोले ही नहीं है। नारद को देख करके कह रहे हैं तप्त कातर स्वर कात स्वर भास्वर अंबरः, प्रकाशित वस्त्रों वाले और तप्त कातर स्वर वाले, ये कृष्ण के लिए है। कृष्ण सामने खड़े हुए हैं और सामने खड़े होकर के जब नारद उतरे हैं उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, उस समय का वर्णन है ये। नीतम जी ने नहीं पढ़ा है, पूनम जी ने नहीं पढ़ा है। अच्छा तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। बृहत्त्रयी इस संज्ञा से किन महाकाव्यों का बोध होता है बताइए जल्दी से। उत्तराखंड में ये प्रश्न आया था हायर एजुकेशन के एग्जाम में 2018 में। अंकित पोटिया आर्मी मोटिवेशन जी जय हिंद लिख रहे हैं। जी बंधु स्वागत है आपका और जय हिंद, हमारी ओर से भी जय हिंद। कौन कौन से जो हैं बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं? किरात, शिशुपाल और नैषधम। ठीक है जी, तीनों बृहत्त्रयी में आते हैं। रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव ये तीनों आते हैं किस में? लघुत्रयी में आ जाते हैं। अपक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, ये वाक्य कौन किसके प्रति कहता है? अपक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। इस बार यूजी उसमें आएगी यूपी पीजीटी में ये वाला प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान से उत्तर दीजिएगा। ये कह रहे हैं अपक्लेशम बोला मैंने, अल्पक्लेशम मरणम। यदि व्यक्ति मर जाता है तो वो अल्प क्लेश वाला होता है मरना, लेकिन जो दारिद्र्य है वो तो अनंत दुख वाला होता है। दरिद्रता के विषय में बहुत सारी सूक्तियाँ, बहुत सारी पंक्तियाँ आपको मृच्छकटिकम में मिलेंगी। और क्योंकि चारुदत्त जो है, हाँ चारुदत्त कह रहा है, चारुदत्त इसका एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आपको कोई पंक्ति ऐसी पढ़ी हुई बिना पढ़ी भी आ जाती है तो ये ध्यान रखिएगा कि चारुदत्त जो है इसका नायक है और वो एक निर्धन ब्राह्मण है। तो वो जो भी बात कहता है और दारिद्र्य के विषय में बहुत सारी अपनी सूक्तियाँ जो कही हैं वो सारी की सारी चारुदत्त ने कही है, किसी और ने नहीं कही है। तो यहाँ कह रहा है दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, ये चारुदत्त ने कहा है और तो ऑप्शन ही नहीं है कोई चारुदत्त ने जिसको कहा है, तो विदूषक के प्रति कहा है, ये तो है ही। ना भी पता हो तो भी इस तरह से उत्तर आप लगा दीजिएगा वहाँ पर। शिशुपाल वधस्य प्रथमे सर्गे प्रयुक्त छंदः अस्ति, ये पूछ आए क्या हम लोग? पूछ आइए तो हम वंशस्थ छंद है, इसको हमने पूछ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिशंग मौंजी युजमर्जुन छविम, इस विशेषण इति विशेषणेन शिशुपाल वधम महाकाव्ये सूच्यते। पिशंग मौंजी युजमर्जुन छविम, नीतू दहिया जी हैं, पूनम शर्मा जी हैं। फटाफट फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उत्तर देने वाले लोग कम रह गए हैं, कोई बात नहीं है, ये नारद के विषय में आया हुआ है। पिशंग मोंजी युजम अर्जुन छविम किमी वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछा हुआ है। किमी वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, अर्थांतरान्यास अलंकार है। ठीक है जी, बताए हुए सब एक्सप्लेन किया हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति की गई है? कालिदास ने किस देव की स्तुति की है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में? या सृष्टि सृष्टुराद्य वहति विधिहुतम हविर्या च होत्री। ठीक है, शिव की अष्टमूर्ति शिव की जो है वहां पर की गई है उपासना स्तुति। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वह ताभि अष्टाभि ईशः या सृष्टि सृष्टुराद्य वहति, अष्टपदा नांदी है, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में इति, द्वे प्रतिष्ठे के। दुष्यंत बोलता है ये पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से। अभिज्ञान शाकुंतलम पीजीटी में भी आएगा, यूजीसी नेट में भी आएगा, तो दोनों जगह महत्वपूर्ण है अभिज्ञान शाकुंतलम। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, तो वो दो प्रतिष्ठाएं कौन कौन सी हैं? पृथ्वी और शकुंतला। ठीक है जी, चक्रवर्ती राजा दुष्यंत तृतीय अंक में बोलता है द्वे प्रतिष्ठे का तात्पर्य सागर रूपी मेखला वाली, समुद्र से गिरी पृथ्वी और शकुंतला। अपराजिता नाम औषधि जात कर्म समय केन सर्वदमनाय प्रदत्ता। अपराजिता नाम की जो औषधि है जात कर्म के समय किसने दी थी सर्वदमन को? 7वें अंक से प्रश्न पूछा है अभिज्ञान शाकुंतलम के। काश्यप ने, मारीच ने, गौतम ने या विश्वामित्र ने, किसने दी है? आप जल्दी से उत्तर दीजिएगा। 32 का ए मारीच कह रहे हैं मनीष कुमार वर्मा जी, और सबका उत्तर जो है वो ए है। ठीक है, बिल्कुल। ययाते कह, लो भैया कितना सरल प्रश्न आ गया है। चौथे ही अंक में आपके आया है जब आशीर्वाद दे रहे हैं। चक्रवर्तिनम पुत्रम अवाप्नुहि ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव पुरुरिव। ययाति के जो हैं वो हुए हैं पुरु, शर्मिष्ठा से पुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में वर्णिता आद्या सृष्टिरस्ति, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री। तो आद्या सृष्टि कौन है वहां पर? चौंतीस से प्रश्न का उत्तर आया नहीं अभी। आद्या सृष्टि कही है जल को, जल रूपी जो मूर्ति है, जल रूपी सृष्टि है, वो आद्या सृष्टि कही है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक कौन है? विदूषक का नाम पूछा है, सबके विदूषक लिख लीजिएगा। वसंतक, रोहतसेन, मांडव्य, मकरंद, कौन है यहाँ पर? हाँ, बी नीचे लिखा हुआ है, उसके अनुसार उत्तर दीजिएगा। कोई बात नहीं सार्थक जी, सामने तो ठीक लिखा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम का रहा है मांडव्य। शाकुंतल का दुष्यंत जो नायक है वो किस तरह का नायक है? धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोद्धत, धीर प्रशांत, क्या है नायक? किस तरह का नायक है वो? इप्सिता प्रधान जी हैं,
ये प्रश्न जो शाकुंतलम से आ रहे हैं ये DSSB के लिए भी बहुत लाभदायक हैं आपके, वही प्रश्न लगभग रहते हैं। दुष्यंत की प्रकृति पूछी है तो धीरोदात्त नायक है। हाँ जी, उत्तर ठीक है आपका। नांदी पूछा है, कैसी नांदी है, अभी प्रश्न का उत्तर हम लोग दे ही आए हैं। अष्टपदा नांदी है। तात काश्यप के प्रति शकुंतला वृत्तांत किसने बताया था? शकुंतला का जो वृत्तांत है वो कैसे पता लगा था? ये प्रश्न आज दिन में भी पूछा गया होगा आपसे, जो आप दिन में जुड़े थे। तो ये सरल सा ही प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। अब एक बार आप में से जो लोग नए जुड़े हैं अपने विषय में बता दीजिए। यूजीसी नेट का मैं पूछ रहा हूँ, कौन कौन लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं? नीतू दहिया जी ने बताया था एक तो, और कौन है ऐसा जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है? तो देखो, परीक्षा आपकी आ गई है। परीक्षा होनी है 6 से लेकर के 11 अक्टूबर। समय बिल्कुल नहीं है। और एक विशेष सूचना आपके लिए ये भी है, जो JRF की आयु है महिलाओं के लिए वो इस बार 35 वर्ष की अपेक्षा 36 वर्ष है। जो 36 वर्ष का है नहीं हुआ है वो 1 अक्टूबर को जो 36 वर्ष का नहीं हुआ है वह भी आवेदन करना है। रेखा जी करना चाहते हैं। पूनम शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी तैयारी कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। और कौन लोग हैं? चलिए ठीक है, छंदोमयी वाणी के द्वारा सूचित किया गया था, उत्तर सबका ही ठीक होगा ये वाला। वनोकसोपी लो संतो लौकिक अज्जियां वयम, ये किसने कहा है? वने ओकसह निवासः यस्य। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, वनोकसौ में औकस शब्द का क्या अर्थ अभिप्राय है? तो ओकह निवासः, वन में निवास है जिसका, ऐसे हैं होते हुए भी हम लौकिक अज्ञे हैं। तो ये कण्व ने कहा है, काश्यप ने। कण्व ही काश्यप है, काश्यप ही कण्व है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र का नाम क्या है? दीजिएगा उत्तर आपका। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोग जुड़े रहिएगा, आपके लिए अच्छी क्लास चलाने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरी ये आपको जो भी चीज़ की आवश्यकता होगी सहायता करने के लिए हम लोग बने रहेंगे। तो जिन लोगों के लिए आपको भी ये जानकारी दे देता हूँ, कुछ लोगों को ये भ्रम है एमए प्रीवियस ईयर में है तो नहीं भर सकते हैं, मान्य नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है भैया, नहीं मान्य होगा। मैंने आपको इसका नियम बता दिया है। नियम ये है, अगर आप मास्टर्स में हैं और आप प्रीवियस ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमए अपियरिंग होना चाहिए, बस इतना है। ये तो है नहीं कि आप अगर एमए भी अपियरिंग नहीं है तो आप फॉर्म भर देते हैं तो आपका वो मान्य होगा, नहीं। एमए अपियरिंग होंगे तो उसके आपको एमए अपियरिंग होने का मतलब ये है कि जिस दिन आपने फॉर्म भरा, मान लिया जून में आपका सत्र आरंभ होता है तो आपने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भरने के बाद दिसंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और दिसंबर का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका अप्रैल मई में रिजल्ट आएगा। मैं आपको नॉर्मल सेशन की बात बता रहा हूँ, ये जो समय आगे पीछे हो गया इसकी तो बात ही कुछ नहीं है। तो अप्रैल मई में रिजल्ट आएगा तो तब तक आपका 1 वर्ष वैसे ही पूरा हो चुका होगा, आगे केवल 1 वर्ष बचा होगा आपके लिए। तो ऐसा कोई जो बिना बात के आप लोगों को भ्रम फैलाते हैं उनसे सावधान रहिएगा। कोई भी किसी तरह का डाउट होता है, हम खड़े हैं, पूछिएगा। बहुत लंबे समय से इन चीज़ों को देख रहे हैं और सब तरह के संभावनाओं पर विचार करते रहे हैं। सार्थक जी कह रहे हैं आभारी हैं बंधु। आभारी तो क्या है, हमारा तो काम है, हम अपना कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं, बस इतना ही है और तो कुछ नहीं है। बाकी सर्वदमन उत्तर का नहीं बताया गया, मैंने सर्वदमन जो है वो पुत्र का नाम है इनके।
यूजीसी नेट का पेपर 1 आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो Y321 कोड यूज़ करके आपको 3200-3300 रुपये का आपको मिल जाता है ये। और इसी के साथ यूजीसी नेट के पेपर 2 का भी अगर आप लोग बैच लेना चाहते हैं तो ये आपको Y321 कोड यूज़ करके लगभग 3500 रुपये का पड़ जाता है। और किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर दोनों ले लें तो कितने का पड़ जाएगा, उसकी भी जानकारी आपको जो है हम देंगे, पर पूछने पर देंगे, वीडियो पर पूछेगा तो उत्तर देंगे हम आपको। ठीक है जी। यूजीसी नेट के पेपर 2 में कॉमर्स का भी आपको मैडम पढ़ा रही हैं, मीनाक्षी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो कितनी मेहनत आपके लिए करती हैं, मैं देखता हूँ इनको, मैं इनके पढ़ाने के तरीके से बहुत प्रभावित हूँ। ऐसे लोग होने चाहिए हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए, तो बहुत अच्छा उनका अध्यापन है और बहुत अच्छी नॉलेज भी है। सीटेट की क्लास कब होगी, सुषमा जी पूछ रही हैं। मैम सीटेट को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो सीटेट की कोई क्लास अभी हम मेरी तरफ से नहीं हो रही है। सीटेट को पढ़ाने वाले और लोग हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के देखेंगे कौन सी क्लास कब किस टाइम होती है, वो आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है जी। 10 बज गए हैं, प्रश्न आज 40 हुए हैं। थोड़ा सा विस्तार करना था प्रश्नों का, नहीं कर पाए हैं, कारण समयाभाव रहा है। मेरा उद्देश्य रहता है आपको पुस्तक से देख करके संदर्भ भी लिख दूं, पर आज बहुत सारे सत्र करने पड़े क्योंकि यूजीसी का नोटिफिकेशन आ गया, इस कारण से हम नहीं कर पाए। तो बाकी कल से आपके बीच में वही रहेगा, पढ़ाने का तरीका भी वही रहेगा। और आपके लिए पूनम शर्मा जी पूछ रही हैं बता दो कितने का रहेगा। मैडम ये लगभग जो है दोनों को मिला करके लगभग मोटा मोटा सा मुझे जो आइडिया है वो 4000 रुपये के आसपास पड़ेगा दोनों मिला करके। तो अलग अलग 3500 का है और 3200 का है, लेकिन दोनों मिला के लगभग 4000 या 4100-4200 का पड़ जाएगा। तो कम ही कॉस्ट रखिए, इसलिए आपको बताया था। कल आपको व्यवस्थित रूप में बता देंगे। और 23 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। बड़ी बात यह है कि आपको तैयारी कराने के लिए 23 तारीख का मतलब ये है कि आपको आगे 1 महीना 10 दिन का समय रहेगा, 40 दिन के समय में रहेगा आपके पास। तो 150 घंटे पढ़ने हैं 40 दिन में, या बहुत तेज़ी से पाठ्यक्रम कराने का विचार रहेगा हमारा। आप लोग पूरे मेहनत से तैयारी करेंगे तो हो पाएगा आपका। ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही। आपसे कल भेंट होगी यहीं पर इसी समय यूजीसी नेट की कक्षा में। यही हमारी संस्कृत पाठशाला होगी। हम और आप जो हैं वो प्रतिदिन जुड़ते ही हैं, बस लिंक कल का नया होगा, बाकी सब वही पुरानी बातें, और प्रश्न कुछ नए होंगे आपके लिए। ठीक है जी। सबके लिए शुभ रात्रि। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।